स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके कोर्स में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। और क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसमें जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं पैकिंग इन सॉलिड्स, जिसमें हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग की और 2 डायमेंशनल पैकिंग की। अब बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग, जो सबसे एफिशिएंट पैकिंग होती है। क्योंकि हमारे पास जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो बच्चों हमें पता है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड्स है। मतलब आप कोई भी सॉलिड बॉडीज इन रियलिटी देखते हो तो वो सॉलिड बॉडी जो होती है वो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। मतलब उसकी हर पैरामीटर, हर मेजरमेंट उसका तीनों एक्सिस में होता है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो 3 डायमेंशनल पैकिंग सॉलिड्स में पाई जाती है वो सबसे इफेक्टिव पैकिंग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और याद है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन हो सकता है जिसने सॉलिड को बनाया हो। अब वो सॉलिड को बनाने वाला एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकते हैं। ये जब अपने आप को 3 डायमेंशंस में अरेंज करेंगे, 3 डायमेंशन कौन कौन सी? एक्स में, वाई में और जेड में। जब ये 3 डायमेंशन में अपने आप को अरेंज करेंगे तो ऐसी पैकिंग सबसे इफेक्टिव पैकिंग होगी जिसको 3 डायमेंशनल पैकिंग कहा जाएगा। लेकिन अब मन में सवाल आता है कि सर जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है वो होगी कैसे? उसको मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज कैसे होंगे? तो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, 3 डायमेंशनल पैकिंग ओवरऑल 3 प्रकार की होती है। वैसे अगर उसको ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो वो 2 ही टाइप की है, लेकिन दूसरा जो टाइप है उसके अलग 2 टाइप हो जाते हैं। तो टोटल वो 3 टाइप की पैकिंग है। मैं उस पर आता हूं तो हम बात करते हैं। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करते हैं जो कि क्लोज पैकिंग के फॉर्म में है। और ये आप देखो यहां पर लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ रियल लैटिसेस एंड स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस थ्रू 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जो एक्चुअली रियल लैटिस बनता है, मतलब असलियत में आपको जो सॉलिड्स मिलते हैं वो 3 डायमेंशनल पैकिंग के मिलते हैं। आपके सामने कोई भी सॉलिड बॉडी रखी हो, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। जिस डिवाइस पर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो अगर मोबाइल है तो वो, नहीं तो लैपटॉप है तो वो, नहीं तो डेस्कटॉप है, ये सभी सॉलिड बॉडीज हैं जो 3 डायमेंशनल लैटाइस अपने पास रखते हैं। और उनके अंदर उनको बनाने वाले जो भी पार्टिकल्स थे उनमें 3 दिशाओं में उन्होंने अपने आप को अरेंज किया है। अब उन 3 दिशाओं में अरेंज करने के क्या तरीके हो सकते हैं वो हम जिक्र करते हैं, लेकिन यहां पर अभी और बात करते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर ऑफ स्फीयर्स वन अबव द अदर। अब क्या कर सकते हैं? जो 2 डायमेंशन की लेयर होती है, 2 डायमेंशन की लेयर पहले हमने 2D पैकिंग बनाई। कैसे बनाई थी 2D पैकिंग? पहले हमने एक एटम लिया और उसको सिंगल 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 एक रो में लगा दिया, फिर उसके नीचे एक और रो बना दी, फिर उसके नीचे एक और रो बना दी, फिर उसके नीचे एक और रो बना दी। अभी हमने बनाई है 2 डायमेंशनल पैकिंग। कैसे? ऐसे भी गए और नीचे भी गए। तो ये हो गई कौन सी? 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब कहते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए आप एक और लेयर लाओ और इस लेयर के ऊपर रख दो। ऊपर कहां से रख दोगे? ऐसे ऐसे। तो हर एक स्फीयर के ऊपर, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे रखते हुए चलो। यह पैकिंग कहलाएगी आपकी कौन सी? 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो आप इस पैकिंग को क्या बोल दोगे? 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3D पैकिंग। अब ये जब मैं तीसरा अरेंजमेंट कर रहा हूं, तीसरा क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि पहला ऐसा कर लिया, दूसरा ऐसा कर लिया, और तीसरा अरेंजमेंट ऐसा जो कर रहा हूं मैं वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। उसके 3 प्रकार हो सकते हैं, इसलिए 3 डायमेंशनल पैकिंग ओवरऑल आपको 3 प्रकार में दिखाई देगी। ब्रॉडली देखा जाए तो 2 ही है, लेकिन जो दूसरा प्रकार है उसके और 2 प्रकार होते हैं। तो दूसरे प्रकार के अंदर 2 प्रकार और एक पहला प्रकार है ही, तो टोटल 3 टाइप्स की पैकिंग आपको देखने को मिलेगी। आइए समझते हैं इस बात को। दिस कैन बी डन बाय 2 वेज। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। अब देखो हमने क्या कहा, 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है तो पहले आपको 2D पैकिंग करनी पड़ेगी और 2D के ऊपर 3 डायमेंशन से दूसरी पैकिंग लगानी पड़ेगी, दूसरी लेयर को स्टैक करना पड़ेगा। तो पहले आपके पास
टू डायमेंशन लेयर तो तैयार होनी चाहिए। तो अब आपकी जो टू डायमेंशन लेयर है वो तैयार है, तो उसके ऊपर अलग लेयर बनाओ जो थ्री डायमेंशनली उसके ऊपर स्टैक करेगी। लेकिन अब समस्या क्या है कि जो दो डायमेंशन की पैकिंग थी, जो दो डायमेंशन से हम जो लेयर बनाएंगे वो पैकिंग खुद दो प्रकार की थी। याद है आपको, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। मतलब एक में क्या करते थे आप, एक में स्फीयर्स या एटम्स को एक के नीचे एक अरेंज करते थे और इस तरीके से एक पैकिंग बनाते थे। ये एक के नीचे एक अरेंज करते थे और इस तरीके से पैकिंग बनाते थे। याद है आपको, एक ये पैकिंग हुआ करती थी आपके पास। अब इस पे लगाओगे तो थ्री डायमेंशनल अलग बनेगा, क्योंकि ये जो पैकिंग बनी है ये टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से पैकिंग बनाई है आपने। मतलब इसमें जो थ्री डायमेंशन पैकिंग करोगे वो टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बेस बनाकर उसके ऊपर स्टैकिंग करोगे। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आपको पता है इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स मतलब एक पैकिंग और है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स है। कौन सी लेयर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक। उसमें क्या होता था, उसमें टू डायमेंशनल पैकिंग कुछ ऐसे होती थी कि जो पहली लेयर के एटम्स थे उनके जो डिप्रेशंस थे उसमें हमने सेकेंड लेयर के एटम्स को फिट कर दिया था। ये हो गई आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब ये हो गई टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, HCP। अब इस पर आप थ्री डायमेंशन में ऐसा एटम लगा सकते हो, ऐसे इसके ऊपर यहां पर एटम लगा सकते हो, तो लगातार इसके ऊपर ऐसे एटम आते जाएंगे, इसके ऊपर लगाओगे आप। तो इसमें क्या है, जो फाउंडेशन है, जो बेस है वो अलग है। बेस आप ये रख सकते हो जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग मान सकते हो, या फिर बेस ये रख सकते हो जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक का मान सकते हो। और फिर तीसरी लेयर को स्टैक करोगे, फिर तीसरी लेयर को स्टैक करोगे। तो इसका मतलब थ्री डायमेंशनल पैकिंग के अंदर भी टाइप आ सकते हैं कि पहले डिसाइड कर लो थ्री डायमेंशनल जो पैकिंग बनी है वो 2D से ही बनेगी। तो 2D कैसा बना था, स्क्वायर क्लोज पैक बना था कि हेक्सागोनल क्लोज पैक बना था। और अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक बना है तो उसमें फिर और दो प्रकार आएंगे, अभी मैं जिक्र करूंगा इस बात का। उसमें फिर दो और प्रकार आएंगे, लेकिन अगर 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड ही बना है तो फिर एक ही प्रकार है। तो टोटल तीन प्रकार की पैकिंग आपको मिलेगी थ्री डायमेंशन में, जो कि टू डायमेंशन से ही बनकर आ रहा है। तो जो थ्री डायमेंशन की पैकिंग है जो कि टू डायमेंशन से ही बनकर आ रही है, वो थ्री डायमेंशन की पैकिंग तीन प्रकार की होगी। एक प्रकार 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनेगा और बचे हुए दो प्रकार 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेंगे। तीनों प्रकार इस वीडियो में कवर होंगे, आप चिंता मत करना, तीनों प्रकार मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। क्लियर हो गया? तो आपको यह बताया गया है कि वो जो दो प्रकार की जो बन सकती है थ्री डायमेंशनल पैकिंग, वो टू डायमेंशनल पैकिंग का इस्तेमाल, किस पैकिंग का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर बन सकती है। अगर इस्तेमाल किया है हमने टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का, तो ये एक पहला प्रकार हो गया। तो दूसरा प्रकार कैसा बनेगा, जब हमने टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर यानी कि इस लेयर का इस्तेमाल किया और इसमें इस लेयर का इस्तेमाल किया। और फिर इस वाले में भी और दो टाइप आएंगे। क्या आएंगे दो टाइप, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब तक आप स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये वाला टाइप समझा रहा हूं। सबसे सिंपल टाइप है ये थ्री डायमेंशन में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सेकंड टाइप, क्योंकि इसके अंदर फिर दो टाइप और आने, क्योंकि और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, उसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये टाइप थोड़ा सा इजी है। तो पहले अपन ऊपर वाला टाइप देखते हैं, यानी कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो हम लोग उस टाइप में से उसको समझते हैं। So three dimensional close packing from two dimensional square close packed layers। मतलब अब जो आप ये थ्री डायमेंशन पैकिंग करने वाले हो, उस पैकिंग के लिए जो आपने टू डायमेंशन की पैकिंग का इस्तेमाल किया है, वो टू डायमेंशन की पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस्तेमाल किया है। क्लियर हो गया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस्तेमाल किया है। अब यहां पर मेरी बात समझो, क्या होगा इसमें, कैसे होगा। देखो, पहले आप टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना लो। 1 2 3 4 5, ये तो वन डायमेंशन हुआ। इसके नीचे बिल्कुल बिल्कुल इसके नीचे भैया एक और एटम, ये एक और नीचे इसके एटम, ये एक और नीचे, ये एक और नीचे,
ये एक और नीचे और ये एक और नीचे, हो गया। फिर इसके नीचे ही बिल्कुल बिल्कुल एटम के नीचे एटम होने चाहिए भाई साहब, ये एटम के नीचे एटम, ये देखो इस तरीके से ये बढ़िया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी और ये 2 डायमेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं एक डायमेंशन ऐसे चल रहा हूं और एक डायमेंशन ऐसे चल रहा हूं। अभी एक डायमेंशन बची है जो इसके ऊपर लगाऊंगा, ऐसे ऊपर लगाऊंगा, मतलब ये बोर्ड से बाहर लगाऊंगा एक एटम ऐसा, ठीक है। देखते चलना अभी एक लेयर और बना दूं, चलो एक लेयर और बना देता हूं। ठीक है, ये हो गई आपकी पैकिंग। यहां पर देख लो आपकी ये पैकिंग बन गई। अभी ये बनी है सिर्फ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D। हमें 2D नहीं, ये तो हम पढ़ चुके, हमें 3D करना है। अब हमको तीसरी डायमेंशन में भी कुछ एटम्स लगाने, ये एटम्स लगाए मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड जिससे बना है उनको लगाए। अब ये 2 दिशाओं में तो लग गए, एक्स में लग गए और वाई में लग गए। ये एक्स में लग गया और ये वाई में लग गए। अब मुझे जेड में लगाना है, ये जो एक्सिस है जेड, इसमें लगाना है। तो अब देखो मैं जेड में लगा रहा हूं, ये लगा दिए भैया, जेड में लग गया, ये उसके ऊपर लग गया। सर दिखाई तो दे नहीं रहा। हां तो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जब मैंने किसी एटम के ऊपर एक एटम रखा है तो पीछे वाला एटम तो छुप जाएगा ना। तो भाई साहब पीछे वाला एटम छुप जाएगा। ये देखो हो गई पैकिंग, समझ में आ रहा है? तो ये हो गई पैकिंग। ये देखो तीसरा डायमेंशन में मैंने ये पैकिंग डाल दी, हो गई ये पैकिंग। ब्लू वाले एटम्स अब छुप जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर एक पिंक वाले एटम्स आ गए, तो ये पैकिंग छुप गई। और लेकिन यहां पर एटम 3 डायमेंशनली अरेंज हो गया, जस्ट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सिंपल। सर अब एक और लेयर बना दो, तीसरी लेयर। तो फिर तीसरी लेयर बनाओगे तो फिर ये पिंक वाले एटम छुप जाएंगे वापस से, फिर ये पिंक वाले एटम छुप जाएंगे। तो ये देखो ये पिंक वाले एटम छुप गए, बन गए। ये देखो तीसरी लेयर जा रही है, ये तीसरी लेयर जा रही है, ये सब पिंक वाले एटम छुप गए, सब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये अब जो लेयर जा रही है वो पिंक वाली लेयर के जो एटम्स थे उसको छुपा रही है। ये 3 लेयर बन गई आपको। पहली लेयर जो थी वो ब्लू की थी, याद हो तो, डार्क ब्लू की ए लेयर थी। दूसरी लेयर डार्क पिंक की थी, वो भी ए लेयर थी, क्योंकि पहली लेयर और दूसरी लेयर में कोई डिफरेंस नहीं था। और पहली लेयर और दूसरी लेयर में जब कोई डिफरेंस नहीं था तो इसका मतलब दूसरी लेयर ने पहली लेयर के सारे एटम्स को छुपा दिया था। तो फिर जो पहली लेयर है वही सेकंड लेयर है। तो पहली लेयर थी ए, तो सेकंड लेयर भी ए। और भाई साहब पहली दूसरी क्या कर रहे हो, तीसरी लेयर भी ए ही है, चौथी लेयर भी ए ही है। वो तो मैंने अलग अलग कलर का बस इस्तेमाल किया है, वरना सभी लेयर जो हैं वो सेम है। तो ऐसी पैकिंग को आप ए ए ए ए टाइप पैकिंग बोल देते हो। सो दिस पैकिंग इज कॉल्ड ए टाइप पैकिंग। क्लियर? लेकिन ये पैकिंग, अब आप बोलोगे सर ए पैकिंग तो आपने एक बार और पढ़ी है। हाँ बिल्कुल पढ़ी है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पढ़ी है आपने, लेकिन वो 2 डायमेंशन में पढ़ी थी। ये ए पैकिंग है किसमें, 3 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन पैकिंग ही सबसे काम की पैकिंग है भैया, ये बात याद रखना। तो ये जो ए पैकिंग मैं बोल रहा हूं, ये वाली पैकिंग जो है वो 3 डायमेंशनल की, और ये वाली पैकिंग आती है 3 डायमेंशन में। सर लेकिन इसमें बीच में कुछ जगह बच गई। हाँ तो वो बचेगी, उसको बचे रहने, उसको क्या दिक्कत है, ये जगह बच गई मुझे मालूम है। और सर ये तो अच्छी खासी जगह है। हाँ तो ये अच्छी खासी जगह है जो गड्ढे में बर्बाद हो रही है, वॉइड बोलते हैं इसको। तो सर फिर ये पैकिंग अच्छी होगी क्या? देखो 3 डायमेंशन पैकिंग 1D और 2D में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मतलब अगर तुम इन पैकिंग को 1D और 2D से कंपेयर करोगे तो 1D और 2D के मुकाबले ये पैकिंग तो अच्छी होगी, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैंने जैसा कहा कि 3D पैकिंग 3 प्रकार की होती है, जिसमें से ये पहला प्रकार है। तो उन 3D पैकिंग में क्या ये सबसे अच्छी होगी? नहीं, ये फिर 3D पैकिंग में सबसे बेकार पैकिंग है, क्योंकि इस समय वॉइड्स के एरिया कुछ ज्यादा आ रहा है। वॉइड्स मतलब समझ गए ना, बीच में जो एटम्स के बीच में जो स्पेस रहती है, जो किसी भी सॉलिड को खोखला बनाती है,
वो सॉलिड को प्रॉपर्टी को कम कर देती है, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को कम करती है। जैसे डेंसिटी सॉलिड की अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये खाली जगह क्या करती है, डेंसिटी कम कर देती है उसकी। तो ये वॉइड्स जो आते हैं ये पैकिंग को बेकार करते हैं, और वो वॉइड्स इस वाले में ज्यादा आ रहे हैं। किसके मुकाबले? आगे आने वाले दो पैकिंग के मुकाबले, जो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन 3 डायमेंशन हमेशा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से अच्छी होती है, क्योंकि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अब 3 डायमेंशन में मान लो 3 पैकिंग मैं बोल रहा हूं, तो ये पैकिंग सबसे बेकार है 3 डायमेंशन में, अंदर ही अंदर, अगर 3 डायमेंशन के रिलेशन में इनको आप कंपेयर करोगे तो। और दूसरा, पैकिंग अच्छी है कि बुरी है, इसके लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हो। मैंने आपको बताया था, मोर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, मोर इफेक्टिव इज द पैकिंग। अब आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हम भूल चुके हैं, मेरे को मालूम है। एक एटम को नियरेस्ट टचिंग नेबर्स एटम्स कितने हो सकते हैं, मतलब उस एक एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हो सकते हैं जो उसको डायरेक्ट टच कर रहे हो, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। मतलब एक एटम को घेरकर कितने एटम्स खड़े हुए हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे ये एक एटम्स को घेरकर इतने एटम्स खड़े हुए हैं, तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और कहते हैं जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना ज्यादा एक एटम को घेरकर कई एटम खड़े, मतलब उतना ज्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड बन रहा है। कंसेंट्रेटेड सॉलिड मतलब हाई डेंसिटी सॉलिड बन रहा है, मतलब सारे एटम्स पास पास होंगे तो पैकिंग अच्छी की गई होगी। तो इसलिए कहते हैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो पैकिंग अच्छी मानी जाती है। तो अब अपन एक काम क्या करते हैं बच्चों, इस वाली पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या लगेगा इसमें रॉकेट साइंस? एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, तो देखो आप कोई भी एक एटम पकड़ दो, मैं चलो इस एटम को पकड़ लेता हूं। अभी देखो इसको कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये तो एक प्लेन में टच कर रहे हैं। 4 एटम अभी एक प्लेन में टच कर रहे हैं। एक इसके ऊपर भी तो एक एटम होगा जो इसको टच करेगा, क्योंकि मैं तो ऊपर पे ऊपर लगाए जा रहा हूं, तो एक इसके ऊपर का एटम होगा जो इसको टच करेगा, 5th। और एक इसके पीछे भी एटम होगा, मतलब एक बॉल लगाई तो एक बॉल के आगे आपने एक बॉल लगाई और एक बॉल के पीछे एक बॉल लगाई, तो ये बीच वाली बॉल को आगे की भी एक बॉल टच कर रही है ऊपर वाली, और पीछे वाली भी एक बॉल टच कर रही है। और 4 तो बगल में टच कर ही रहे थे, तो टोटल कितनी बॉल टच कर रही है, 5वीं आगे वाली और 6ठी पीछे वाली, तो कितनी बॉल्स टच कर रही हैं, टोटल 6 स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो भैया एक स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं अगर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और देख लो ये ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो आ रहा है वो अच्छा नंबर है, बुरा नंबर नहीं है। 1D में तो 2 ही आता था, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 आता था, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भले 6 आता था, लेकिन वो 2D में ही आता था। ये 3D में 6 आ रहा है, मतलब ये अच्छा है 1D और 2D के मुकाबले। लेकिन ये सबसे अच्छा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा। अभी मैं 3 डायमेंशन में 2 पैकिंग और बताऊंगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्यादा मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। लेकिन अभी हमारा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और देख लो ये यहां पर आपका एक क्यूब टाइप का बना रहा है, अगर सारे एटम के सेंटर को टच करोगे तो इट विल फॉर्म लाइक अ क्यूब। तो ये आपका एक क्यूब बन रहा है, दिख रहा होगा, ये आपका क्यूब बन गया, ये आपका क्यूब बन गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा क्यूब बन गया। और देखो सब एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ये सब एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। तो इस तरीके से ये जो पैकिंग होती है ये ए टाइप पैकिंग हो गई, और ये हमारी इंपॉर्टेंट पैकिंग है। तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, बिल्कुल एक एटम दूसरे एटम के ऊपर स्टैक्ड होता हुआ चल रहा है, और परफेक्ट एक अगर एटम को टच करोगे, किसी भी एटम्स को देखोगे तो वो आपके 8 एटम्स का एक टोटल क्यूब बना रहा होगा। 8 एटम्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो एक दूसरे को क्यूब बना रहे होंगे। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आएगा निकल के, क्योंकि जब हम एक एटम की बात करते हैं तो एक एटम को 6 एटम टच करते हैं, 4 उसी प्लेन में, 5वां जेड एक्सिस में सामने से, और 6ठा जेड एक्सिस में पीछे से। तो ये पैकिंग होती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इस पैकिंग को टाइप बोला जाता है ए पैकिंग, और इसको बोला जाता है इट इज अ 3 डायमेंशन पैकिंग फॉर्म्ड फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। मतलब 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से 3 डायमेंशनल पैकिंग जो होती है वो ऐसे बनती है। और बस 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इतना यूज था। अब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करेंगे किसमें, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर का इस्तेमाल करके। और उस टाइप में हमें 2 और टाइप देखने पड़ेंगे, वो मैं बात करता हूं अभी उसका। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में थोड़ी बात और करनी है, फिर हम अगले टाइप की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो।
So similarly, by placing more layers one above the other, we can obtain a simple cubic lattice. The unit cell of the simple cubic lattice is called the primitive cubic unit lattice. ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है और इट्स कॉल्ड अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि इस पैकिंग से जो यूनिट सेल बनेगा उस यूनिट सेल में खास बात देखने को यह मिलेगी, उस यूनिट सेल में खास बात देखने को यह मिलेगी उस यूनिट सेल में खास बात देखने को आपको यह मिलेगी कि जो एटम्स जो बनेंगे वो उसमें हमेशा कॉर्नर पर एटम होगा। यहां कॉर्नर पर एक एटम होगा, ये इस कॉर्नर पर भी एक एटम होगा, 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 इस कॉर्नर पर भी एक एटम होगा और इस कॉर्नर पर भी एक एटम होगा। ऐसा बनेगा वो क्यूब। तो वो जो आपको क्यूब बताएंगे यहां से बनाकर वो क्यूब उसी तरीके की पैकिंग का आपको बनेगा। ये आपके क्यूब्स बनेंगे यहां पर, ये ऐसा आपका एक क्यूब बन जाएगा, ऐसा क्यूब बन जाएगा आपका। और क्योंकि सिर्फ एटम्स कॉर्नर पर हैं, सिर्फ एटम्स कहां पर हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं किसी भी यूनिट सेल के, तो ऐसे यूनिट सेल को आपको पता है क्या बोलते हैं, ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये जो हो गया आपका ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। और सिंपल यूनिट सेल, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल एक ही को बोलते हैं, तो ये सिंपल। हालांकि हम यूनिट सेल की बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैकिंग होती है उसमें जो यूनिट सेल बनता है वो कौन सा यूनिट सेल बनता है। तो इसमें बनता है आपका प्रिमिटिव यानी कि सिंपल यूनिट सेल। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। अब स्टूडेंट आते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप कौन सा है? अगले टाइप में हमारे पास है 3 डायमेंशनल पैकिंग, जो कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से बनती है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। और अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है कई बच्चों को समझने में, बट अगेन बता रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, जब तक जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसको बहुत सिंपल है। क्या है इसमें? The 3-dimensional close packing can be formed with the help of 2-dimensional hexagonal close packed layers in 2 ways. मैंने कहा था ये भी 2 ways में बन सकता है, 2 तरीके होते हैं इसके भी। अब पहले तो समझना 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर क्या होती है, वो तो बहुत सिंपल है। पहली लेयर के डिप्रेशंस में दूसरी लेयर के एटम्स को रख दो, पहली लेयर के डिप्रेशंस में दूसरी लेयर के एटम्स को रख दो, कुछ इस तरीके से। ये होती है आपकी क्या? ये होती है आपकी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अभी 2 डायमेंशन है क्योंकि मैं ऐसे गया हूं और मैं ऐसे गया हूं, तो ये सिर्फ क्या है? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन के लिए इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, मतलब जेड एक्सिस में, मतलब इसमें हमें जेड एक्सिस में भी लगाना पड़ेगा, जेड एक्सिस में लगाना पड़ेगा। और अगर आप जेड एक्सिस में इसके ऊपर लगाते हो, ऐसे लगाते हो ऊपर, तो ऊपर लगाने के 2 तरीके होते हैं, और उसी बात का यहां जिक्र किया है कि इट कैन हैव 2 वेज। पहला वे, स्टैकिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, मतलब आप सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर स्टैक्ड कर दो। कैसे कर दो मैं समझाता हूं। और स्टैकिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, और थर्ड लेयर को आप स्टैक कर दो सेकेंड लेयर के ऊपर। तो ऐसे 2 तरीके। अब मैं आपको समझाता हूं, ये 2 लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं अभी आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। आप स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। देखो, अब मेरी बात को समझो। आपने
आपने ये लाइट ब्लू वाली उसको देखो, आप लाइट ब्लू वालों को देखो तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ 1 2 3 4 5, ध्यान से देखना बच्चों, ये पैकिंग है आपके पास। अब आप एक काम करो, इसके जो डिप्रेशंस हैं उसके ऊपर इसको स्टैक करो जो 3 डायमेंशन आप बोल रहे हो। मतलब आपने एक्स रख लिया, वाई रख लिया, अब आपको जेड रखना है। और ये अभी फर्स्ट लेयर है, दिस इज फर्स्ट लेयर। अभी ये सिर्फ पहली लेयर बनी है। ये पहली लेयर में 2 डायमेंशन है मुझे मालूम है, लेकिन अब ये 2 डायमेंशन मिलाकर मैं एक लेयर मानता हूं, तो ये अभी मेरी पहली लेयर है। अब मैं कह रहा हूं इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, 3 डायमेंशनल आएगी। और वो कैसी आएगी? इनके डिप्रेशंस में उसको रखेंगे। तो आप उसको देखो जो डार्क ब्लू बना है, मैं भी यहां पर एकदम डार्क ब्लू ले लेता हूं, आप देखो आपको समझ में आएगा। अब देखो वहां पर जो उनके डिप्रेशन है उसमें रखना है, मतलब यहां देखो यहां रखने, यहां देखो यहां रखने, यहां देखो यहां रखने, यहां देखो यहां रखने, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर इसके डिप्रेशन ये हो गया, तो इसके डिप्रेशन में मेरे को यहां रखना है, इसके डिप्रेशन में यहां रखना है, इसके डिप्रेशन में यहां रखना है, और फिर इसके डिप्रेशन में यहां अगर होता डिप्रेशन, उधर अगर एटम होता तो यहां रखना है। फिर इसका डिप्रेशन ये रहा, इसके डिप्रेशन में यहां रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा जैसे जैसे मैं एटम्स को रखता जा रहा हूं, ठीक है। फिर इसके डिप्रेशन ये हो गए, आपको समझ में आया होगा कुछ। ये जो डार्क ब्लू की बनी है, ये बनी है सेकेंड लेयर, ये बनी है सेकेंड लेयर, ठीक है। और अब आप थोड़ा यहां रुक जाओ भैया, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर आप आराम से देख लो कि कैसे बनाई है। फर्स्ट लेयर कैसे बनाई है, हमने सिंपल ऐसी पैकिंग कर दी है। फर्स्ट लेयर के बाद, फर्स्ट लेयर में सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर बनी है, मतलब उसमें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की गई है। कैसी? पहले एक लेयर 1 डायमेंशन बनाई, अब इस लेयर में जितने डिप्रेशंस थे उसमें हमने नीचे की लेयर जोड़ी, और ऐसे करते करते पूरी एक चादर बना दी, फर्स्ट लेयर आ गई। ये फर्स्ट लेयर आ गई मेरे पास। अब इन फर्स्ट लेयर में 3 डायमेंशनली डिप्रेशंस देखूंगा, मतलब 2 एटम के बीच में मुझे दिख रहा है यहां डिप्रेशन है, तो मैं जो दूसरी लेयर है, जो दूसरा एटम है, जो इसके ऊपर एक लेयर बनाकर बनाऊंगा, वो एटम को मैं उस डिप्रेशन में यहां पर लगा दूंगा। तो वो देखो, ये 2 एटम मेरे पास थे, ये 2 एटम मेरे पास थे, और इन दोनों का जो डिप्रेशन था उस पे मैं ऐसे ले गया एटम को। कैसे ले गया? उस पर मैं ऐसे एटम को ले गया, और जब मैं ऐसे ले गया एटम को तो ये वाला बन गया। देखो ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। फिर देखो आपको ये 2 लेयर दिख रही होंगी, देखो अब आपको ये 1 और ये 2 दिख रही होंगी। अब इन दोनों का डिप्रेशन ये है, ये डिप्रेशन है इनका, इस पर मैं एक और लेकर गया, तो इस पर मैं एक और लेकर गया, तो ये देखो ये एक और गया। वैसे इन दोनों पर ये लेकर गया, इन दोनों पर ये लेकर गया, ऐसा करते हुए मैंने ये चीज को रखा, ये पूरी लेयर बन गई। अब इन दोनों के डिप्रेशन पे ये नीचे लगा दिया, इन दोनों के डिप्रेशन पे ये 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 लगा दिया, और ऐसा मैं कैरी। अब मेरे पास 2 लेयर हो गई, एक हो गई, देखो एक हो गई पीछे ब्लू वाली और एक ऊपर पिंक वाली। अब ब्लू के भी बहुत सारे शेड्स हैं, तो मैं काम करता हूं जितने भी ब्लू के अलग अलग शेड्स हैं उनको हटा देता हूं। अब सही है। अब आपको सिर्फ लाइट ब्लू, ये वाला भी मैं पिंक कर देता हूं, ये भी पिंक कर देता हूं, मतलब डार्क ब्लू अब खत्म ही हो गया। डार्क ब्लू की कलर चेंज करके मैंने अभी उसको पिंक कलर का कर दिया, तो ये भैया ये पिंक कलर है। क्लियर हो गई आपको बात? क्लियर हो गई? इसमें ये वाली जो लेयर है ब्लू वाली, ये फर्स्ट लेयर है, ये ब्लू वाली भैया फर्स्ट लेयर है, और जो पिंक वाली है वो सेकेंड लेयर है। पिंक वाली जो है वो सेकेंड लेयर है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा रुक जाओ, इसकी प्रैक्टिस करो कि अभी पूरी नहीं हुई पैकिंग, अभी 3 डायमेंशनल बची है, पैकिंग पूरी नहीं हुई। आप करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आता हूं।
हो गई प्रैक्टिस? मतलब मेहनत की कि नहीं की, पहले ये बताओ। ये जगह, ये टाइम तुमको मैं जो हटा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जो टाइम दिया था उस पर वीडियो पॉज करके तुम्हें मेहनत करनी थी ये बनाने की। और इसमें हो सकता है तुमको ना पीछे वाला लाइट ब्लू दिख नहीं रहा हो, तो मैं एक काम करता हूं, उसको फिर से बना देता हूं। एंड कीप इट लाइट ब्लू। तो मैं लाइट ब्लू पीछे बना देता हूं। यहां देखो, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर बना रहा हूं मैं अभी। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर बना रहा हूं। ये पूरी जो लेयर बन रही है ये फर्स्ट लेयर बन रही है, और ये इसके ऊपर पिंक वाली लेयर बनी है। जो ये फर्स्ट लेयर बनी है इसके ऊपर बनी है कौन सी? सेकेंड लेयर, जो कि पिंक कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, वो ऐसी बनी। और अभी दो लेयर बनी है। अभी 3 डायमेंशनल पैकिंग पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी थर्ड लेयर और आएगी। ठीक है, हॉच पॉच हो गया होगा। ये तो बहुत ही हॉच पॉच हो गया, तो इसको तो पूरा इरेज ही कर देता हूं मैं। क्लियर हो गया? अगर नहीं भी आया तो मैं एक बार और बता दूंगा, आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखना, मैं फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब ये जो आपकी लेयर है, ये ब्लू वाली, दिस इज फर्स्ट लेयर, एंड द पिंक वाली इज दी सेकेंड लेयर। अब मेरे को देखो आप ध्यान से, तो आपको दो तरीके के स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस दिख रहे होंगे, दो तरीके के गड्ढे दिख रहे होंगे, जिसको आप वॉइड बोलते हो। दो तरीके के होंगे, ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा एक और अरेंजमेंट, आपको वही अरेंजमेंट दूसरी नजर से बताता हूं, थोड़ा सा दूर दूर करके बनाता हूं इस बार आइटम। ठीक है, ठीक है, ये पहली लेयर बनी है, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर पता है इन दोनों के डिप्रेशंस में बनेगी। मतलब इन दोनों के डिप्रेशंस मतलब समझ रहे हो आप? इन दोनों का डिप्रेशन मतलब कुछ ऐसा। ये सेकेंड लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। देखो अभी आप, सेकेंड लेयर को देखो आप, ये सेकेंड लेयर बन गई। मैंने दूर इसलिए बनाए, वैसे तो ये सब एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन ताकि आपको एक परफेक्ट व्यू मिले, इसलिए मैंने इनको दूर दूर थोड़े बनाए। अब ये दो लेयर हैं, एक है ब्लू वाली फर्स्ट लेयर, और एक है पिंक वाली सेकेंड लेयर, जो फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी गई है। ठीक है, अब मेरे को बनानी है थर्ड लेयर, लेकिन थर्ड लेयर को रखने के दो तरीके। थर्ड लेयर को रखने के दो तरीके क्या है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। थर्ड लेयर आप रख सकते हो पिंक लेयर के द्वारा क्रिएट किए गए वॉइड्स में। मतलब आप समझो मेरी बात को, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर एक गड्ढा दिखाई देगा ऐसा। अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो एक स्फीयर है, यहां पर कहां से आपको गड्ढा दिख रहा है? जब मैंने बच्चों 3 एटम ऐसे रखे और चौथा एटम पिंक वाला ऐसा रखा, तो इसके अपोजिट साइड से तो आपको यहां पर गड्ढा दिखाई देगा ना, ये गड्ढा दिखाई देगा ना, यहां से नहीं दिखाई देगा। अगर ये इसके ऊपर है तो आपको यहां से नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप बोर्ड के पीछे से जाकर देखोगे तो 3 आइटम में गड्ढा दिखाई देगा, और जहां पर आपको पीछे एक चौथा आइटम भी दिखेगा जो यहां से आया है, लेकिन यहां पर एक गड्ढा दिखाई देगा जिसको आप वॉइड बोलते हो। क्या बोलते हो? वॉइड। तो मतलब यहां पर एक वॉइड है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है दिस इज अ वॉइड एरिया। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, दिस इज अ वॉइड। ये एक वॉइड का एरिया, ये
ये एक वॉइड का एरिया है, ये एक वॉइड है, यहां पर एक वॉइड दिखेगा, यहां से नहीं दिखेगा क्योंकि यहां तो पिंक वाला इसके ऊपर आकर बैठ गया, पिंक वाला ऊपर आकर बैठ गया। एक बार बोर्ड के पीछे से जाकर देखो तो आपको 3 एटम ऐसे दिखेंगे और इस साइड से 3 ही एटम दिखेंगे और 3 एटम के पीछे एक पिंक एटम बीच में दिखेगा इन तीनों को ज्वाइन करता हुआ। लेकिन यहां से एक गड्ढा दिखेगा जिसमें आपको पिंक एटम दिख रहा होगा, मतलब इधर से पिंक एटम दिख रहा होगा लेकिन एक डिप्रेशन तो वहां पर होगा ना, डिप्रेशन तो होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो डिप्रेशन वहां पर होगा। ये जो वॉइड होते हैं बच्चों, ये वाले जो वॉइड होते हैं, दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड है ये? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल 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 टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हो गया आपका कौन सा? टेट्राहेड्रल वॉइड। उस डायग्राम में भी बता रहा हूं मैं, ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। अभी नाम क्या, नाम क्यों पड़ा टेट्राहेड्रल समझाता हूं। ये जो वॉइड हो गया ना, दिस वॉइड, दिस इज कॉल्ड योर टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पर कहां दिख रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर से मैं उसको मार्क कर रहा हूं। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, मतलब अभी 2 लेयर लगाने के बाद ये जो बीच में मेरे को गड्ढे दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है और इन पर कोई एटम नहीं आया। मतलब इनको आप यहां पीछे से आकर देखोगे, यहां बैक साइड से, तो आपको यहां पर ये वॉइड दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर हो गया? ये नहीं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ठीक है, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ गए। सो दीज आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब इनके नाम क्यों पड़े टेट्राहेड्रल? पहले मेरी बात को समझो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि ये 4 एटम से मिलकर बने, 1 2 3 और ये पूरा 4, ये पूरा 4। तो 4 एटम से बना है, 1 2 3 और इसके ऊपर ये एक 4। तो ये 4 एटम से जो वॉइड बना है, गड्ढा बना है, उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोल देते हैं। दैट इज, इट इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। ठीक है, तो यहां पर आपको स्टैक करने पर बनता है कौन सा? एक वॉइड जिसको आप टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हो। अभी मुझे थर्ड लेयर को स्टैक करना है, लेकिन मैंने कहा ना, थर्ड लेयर को स्टैक करने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या होंगे तरीके समझाता हूं, लेकिन अभी आप देखो यहां पर एक वॉइड बन रहा है जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। स्क्रीनशॉट लो अब इस चीज का, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाओ। जो आपने वहां पर बनाया है डायग्राम, आप उसमें बनाओ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है। 4 एटम के बीच में जो गड्ढा मिलेगा, वो गड्ढा आपको ऊपर से नहीं दिखेगा। अगर आपने ऊपर से एक एटम स्टैक किया है तो आपको पीछे से वो गड्ढा दिखेगा। तो वो जो आपको वेकेंट स्पेस, व्हाइट स्पेस दिखाई देगी, वो आपको देखना पड़ेगा और उसको नाम देना पड़ेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि वो 4 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आकर बात करता हूं। क्लियर हुआ? ये रेस कर रहा हूं अभी। क्लियर हो गई नहीं ये सारी चीजें? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन आगे आकर बात करते हैं। So we observe that a tetrahedral void is formed when a sphere of the second layer is right above the void empty space of the first layer. ठीक है, इसमें भी आपको लाइट ब्लू नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूं। पहले सेकेंड लेयर बना देता हूं पिंक, वो क्योंकि दिख रही है आपको, लेकिन जो ब्लू दिख रहा है उसको मैं पिंक कर रहा हूं और ये सेकेंड लेयर है। ठीक है, ये सेकेंड लेयर है
जो ऊपर रखी गई है, किसके ऊपर रखी गई है? फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी गई है। फर्स्ट लेयर कौन सी है? जो लाइट ब्लू में शायद आपको स्क्रीन पे ना दिखे तो मैं उसको बना देता हूं, जो लाइट ब्लू की है ये अब दिखाई दी। इसके ऊपर रखे गए पिंक कलर के एटम्स, तो ये फर्स्ट लेयर मैं अब बना रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है। अब आप समझ गए? ठीक है, आई होप आप मेरे साथ बच्चों कॉपी पे बनाते हुए चल रहे हो। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं और काम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट सिर्फ आपके नोट्स का काम करते हैं, लेकिन बनाना आपको पड़ेगा, और जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक ये नहीं समझ में आने वाले, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और इसलिए मैं स्लो भी चल रहा हूं इस वीडियो में। जनरली मैं इतना स्लो चलता नहीं हूं, आपने देखा है मेरे को पढ़ाते हुए, मैं तेज चलता हूं, लेकिन कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता, और कई मास्टर साहब कई चैनल पर ऐसा है कि बस पढ़ा देते कि ठीक है पढ़ लो, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि ज्यादा बच्चों को उलझाएं या खुद ज्यादा उलझें। लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया जितना उलझोगे उतना ही सुलझने में मजा आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझो। तो ये वाला जो ब्लू कलर की लेयर हो गई ये फर्स्ट लेयर हो गई, और जो पिंक लेयर हो गई वो आपकी सेकेंड लेयर हो गई। ठीक है, ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई। और अब इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड आपको कहां दिख रहा है? आप ध्यान से देखो तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। सो दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये टेट्राहेड्रल इनने बनाया है, ये एरो बता रहे, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, सो यहां पर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड ये वाला जो वॉइड हो गया दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये वाला जो वॉइड हो गया दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि 4 एटम से बन रहा है, 1 2 3 एंड 4, ये चौथा बाहर वाला एटम, तो इस 4 एटम से वॉइड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन अब बच्चों इसमें एक और वॉइड बन रहा है। एक और वॉइड अगर आप देखोगे तो आपको ये एरिया भी दिख रहा है जो खाली छूटा हुआ है, ये एरिया दिखा, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है जो खाली छूटे हुए हैं, ये एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं जो खाली छूटे। मैं बात करता हूं, ये दूसरा टाइप का वॉइड है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बताता हूं कैसे बन रहा है, स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं। देखें बच्चों, वी फर्दर नोटिस दैट दे फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो, यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, यहां पर ये देखो, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सेकेंड लेयर, बताता हूं आपको, ये सेकेंड लेयर जो आपको ब्लू कलर की दिख रही थी उसको मैंने पिंक में बदल दिया, और उसी लेयर को मैं बोल रहा हूं सेकेंड लेयर, जो पहली लेयर के ऊपर स्टैग्ड है, जो पहली लेयर के ऊपर स्टैग्ड है। और पहली लेयर वो जो आपको शायद नहीं दिख रही, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो आपकी स्क्रीन तक लाइट ब्राइटनेस क्या है, कि आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो मैं उसको ऐसा बना देता हूं कि वो आपको दिखाई दे। ये रही पहली लेयर जिसके ऊपर पिंक कलर की जो लेयर है वो स्टैग्ड है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बना रहा हूं बार बार? पहला तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए और मेरी भी, दूसरा मैं आपको अब बताना चाहता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते, तो ये पूरी मेहनत मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कर रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ध्यान से देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैं ये फ्लोरोसेंट कलर यूज कर रहा हूं। देखो ये जो वॉइड है दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो वॉइड यहां पर बनेगा, पहली लेयर आप क्लियर देखो, पहली लेयर आपको क्लियर होनी चाहिए, ये लेयर पहली लेयर थी, पिंक वाली लेयर आपकी दूसरी लेयर थी। अब दूसरी लेयर और पहली लेयर की वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना जो एक तरफ से नहीं दिख रहा, लेकिन हमको दूसरी तरफ से, जहां हमने सेकंड लेयर लगाई है उस तरफ से ना होते उसके अपोजिट तरफ से देखेंगे तो हमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा था जो कि 4 एटम से मिलकर बना है। लेकिन अब आप यहां से देखो या यहां से देखो, आपको टोटली वो वहां पर कोई एटम नहीं दिखेगा और टोटल गड्ढा दिखाई देगा जो कि एक वेकेंट स्पेस होगी। टोटल एक वेकेंट स्पेस आपको दिखाई देगी, मतलब अगर आपने उसको हवा में रखा है तो एकदम आर पार देख सकते हो, उस साइड का दिख जाएगा आपको उस गड्ढे के थ्रू।
जमीन पे रखा है तो आपको उस गड्ढे के थ्रू जमीन दिख जाएगी, ना पहली लेयर का एटम दिखेगा ना दूसरी लेयर का एटम दिखेगा, सीधा एक गड्ढे के थ्रू जमीन दिख रही होगी आपको, एक वॉइड के थ्रू जमीन दिख रही होगी आपको। वही वॉइड मैं बता रहा हूं, उसी वॉइड को मैं फ्लोरोसेंट कलर यूज करके बता रहा हूं, फ्लोरोसेंट कलर। ये देखो, ये है वो चीज, ये वॉइड है, ये एक वॉइड है, देखो ये एक वॉइड है। क्लियर होता चल रहा है? तो ये जो वॉइड्स हैं, ये फ्लोरोसेंट कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वॉइड्स अलग वॉइड्स हैं। इन्हीं वॉइड्स को नाम दिया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन्हीं वॉइड्स को नाम दिया जाता है कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो दीज वॉइड्स आर कॉल्ड योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। These voids are called octahedral voids. Octahedral. अब पूछो octahedral क्या, क्यों नाम पड़ा, मैं बताता हूं। एक्चुअली ये 6 एटम्स के बीच का एक स्पेस है। 6 एटम्स कौन कौन से? 6 एटम्स दिखाता हूं, ध्यान से देखना। 6 एटम्स बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। 3 एटम, जैसे कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड पकड़ लेते हैं, मैं ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड पकड़ लेता हूं, ठीक है? ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड पकड़ा है। तो ये 6 एटम कौन कौन से? 1 2 3। ये 3 दिख गए आपको? 3 से मिलकर तो बनाई है 3। ये 3 तो क्लियर दिख रहे। और देखो और देखो और देखो और देखो, 3 और देखते रहना। ये 3 तो बन गए, 1 2 और ये 3। समझ में आ रहा है? ये 3 जो अभी बनाए वो ऊपर, और ये 3 जो डार्क ब्लू से बनाए थे वो इसके पीछे, और उनके बीच में ये फ्लोरोसेंट कलर का ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बन गया फ्लोरोसेंट कलर का कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। संपट पड़ी बात? मतलब 1 2 और 3 1 2 और 3। ध्यान से देखना, 1 2 और 3 आपको दिख गए 6। ये 6 हो गए। इसके बीच में ये देखो फ्लोरोसेंट का वॉइड, ये वाला वॉइड, दिस वॉइड, ये वाला वॉइड दिख रहा है। इस वॉइड को नाम पड़ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये जो वॉइड जिस यूनिट सेल में आएगा उसके 8 फेसेस रहेंगे। कितने फेसेस रहेंगे? 8 फेसेस। इसलिए इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब मैं वॉइड पर इतना क्यों फोकस कर रहा हूं? हम पढ़ते हो 3 डायमेंशनल पैकिंग रहे थे, लेकिन 3 डायमेंशनल पैकिंग में अभी तक हम 2 लेयर बनाए, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। अभी थर्ड लेयर डिसाइड करेगी कि पैकिंग कौन सी टाइप की होगी, और उस थर्ड लेयर के डिसाइड करने में वॉइड्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए मैं वॉइड पर आ गया हूं। नहीं तो कई लोग बच्चे सोचते हैं सर हम तो पैकिंग पढ़ रहे थे, ये वॉइड तो अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक नहीं है, पैकिंग से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है वॉइड। 3 डायमेंशनल पैकिंग तब तक नहीं समझ में आ सकती जब तक वॉइड के बारे में सारी चीजें क्लियर ना हो। इसलिए मैं पैकिंग को छोड़कर पैकिंग के टॉपिक के अंदर ही अब वॉइड बता रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि वॉइड में हमें ये सारी चीजें देखनी है। अब हमारे पास ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 एटम से बना है। 6 एटम्स कौन कौन से गिन लेते हैं? एक डार्क ब्लू वाला 1, ये 2, ये वाला 3, ये 3 एटम हो गए यहां पर पीछे, और ब्राउन वाले आपको दिख रहे होंगे 3, ये चौथा ब्राउन, ये 5वां वाला ब्राउन, और ये 6ठा ब्राउन। दिख गया आपको 6? तो ये 6 एटम से मिलकर बना है। 6 एटम से, जैसे अगर आप सेंटर जोड़ोगे ना तो एक स्टार बनेगा। अगर आप सबके सेंटर जोड़ो ना, जैसे ब्राउन वालों के मैं सेंटर जोड़ूं अगर, तो वो ऐसा एक स्टार बनाएंगे, ये एक स्टार बनाएंगे। और अगर मैं डार्क ब्लू वालों के सेंटर जोड़ूं तो वो एक ऐसा स्टार बनाएंगे, ये स्टार बनेगा। और इस स्टार के बीच में हमारा कहीं फ्लोरोसेंट का कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहां कहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये शक्तिमान की ड्रेस बन गई भैया।
शक्तिमान वाला देखा होगा ना तुमने, तुमने नहीं देखा होगा, तुम्हारी जनरेशन ने तो नहीं देखा होगा। गूगल करना शक्तिमान की ड्रेस में ऐसा वो चीज होती है, तो ये शक्तिमान की ड्रेस हो गई। और बीच में ये जो वॉइड बना ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना भैया, ये इस वॉइड को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि यहां सब में एटम है, यहां सब जगह एटम है, यहां 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 एटम है और यहां एटम है, सब जगह एटम है। क्लियर हो गया? तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, और ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, टच कर रहे हैं मतलब, तो ये बीच में एक वॉइड ऐसा बनेगा ऑक्टाहेड्रल। तो आपके दो वॉइड्स बन रहे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। और वॉइड्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं और फिर जानते हैं कि पैकिंग में तीसरी लेयर कहां गई, वो क्या करने वाली है। अभी 3 डायमेंशनल पैकिंग हमारा जो सेकंड टाइप चल रहा है, जिसमें हम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन पे आ रहे हैं, तो उसमें भी सिर्फ 2 लेयर ही बनाई है। मैं अभी तीसरी लेयर नहीं बना रहा हूं, उससे पहले मैंने वॉइड के बारे में बता दिया। वॉइड के बारे में थोड़ी और चर्चा करते, फिर बात करते तीसरी लेयर क्या काम करने वाली है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे अपन वॉइड की थोड़ी और बात करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, वॉइड्स मीन गैप्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो गैप होगा उसको वॉइड बोलेंगे। जैसे टेट्राहेड्रल के केस में, जैसे टेट्राहेड्रल के केस में आपको यह गैप एक तरफ से ही देखने को भले मिला था, लेकिन मिला जरूर था, और वो यहां मिला था ये, तो ये हो गया था हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये भी एक वॉइड है जिसको आपने टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दिया था। ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक मिला आपको ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे मिला है? 1 2 3, ये 3 बन गए। ये 3 बन गए और ये 3 बन गए। यहां पर देखते चलें, ये 3 बन गए। तो यहां बीच में एक वॉइड मिलेगा जिसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दोगे। यहां बीच में एक वॉइड मिलेगा जिसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दोगे। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। Voids in solid states mean the vacant space between constituent particles in close packed structures. तो एक खाली जगह होगी और वॉइड्स को सिर्फ एक वेकेंट स्पेस माना जाता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। तो ये वॉइड्स जो होते हैं ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में वेकेंट स्पेसेस होते हैं। फिर बात करते हैं वॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देख लिया थे टोटल, तो अभी तो 2 दिखे हैं। एक ट्रायंगुलर वॉइड हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग में देखा था, तो हमारे लिए अभी 3 टाइप के वॉइड्स हो गए। तो हमारे पास जो वॉइड्स थे वो 3 टाइप के हो गए थे। एक तो ट्रायंगुलर वॉइड था, हालांकि वो 2 डायमेंशनल में था तो उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं आया था, इसलिए वॉइड को हमने वहां पर ज्यादा नहीं खींचा। लेकिन फिर हमें दूसरा टाइप कौन सा दिखा? टेट्राहेड्रल, जिसकी बात अभी हम कर चुके हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और तीसरा में जो दिखा था वो मिला ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थर्ड टाइप इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये हमें तीसरा टाइप मिला। तो हमें 3 टाइप के वॉइड्स मिले, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? इनमें से टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे सबसे काम के, क्योंकि यही हमारी 3 डायमेंशन पैकिंग को रखेंगे। तो 3 डायमेंशन पैकिंग में ये आ गया टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। बात करते हैं और थोड़ी सी वॉइड के बारे में। अब स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे और बात करते हैं। अब स्टूडेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स इन अ 3D स्ट्रक्चर। देखो उन्हें 3D स्ट्रक्चर बोल दिया तो उन्हें बोल दिया 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स होंगे। और इंटरस्टिशियल मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ही कहीं एटम्स के बीच में पाए जाएंगे। कहीं एटम्स के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो वो जो वॉइड होते हैं वो एटमों के ही कहीं 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम के बीच में कहीं कोई खाली जगह मिलती है, उसको वॉइड बोल देते हैं। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये 2 ही होते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो 3 होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन ट्रायंगुलर के साथ प्रॉब्लम है कि वो 2D में आता है।
तो 3D में दो होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जो आपके 4 एटम देख लो ऐसा बना है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल होल। ये वाला जो होल दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल होल है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, और 4 एटम से बना है, 1 2 3 और ये वाला रेड वाला 4, 4 एटम से मिलकर बना है, तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल होल। और जब आप इन एटम के स्फीयर्स को सेंटर को ज्वाइन करोगे तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मिलेगा। जब आप इसके स्फीयर्स को ज्वाइन करोगे तो 1 2 3 और इनके ऊपर एक और होगा, ये 4th। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा। ये स्ट्रक्चर है, ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये आपका यहां पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसके सेंटर को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और उसके ऊपर ये बन जाएंगे ये, तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा। ये हो गया टेट्राहेड्रॉन, और इसलिए इस वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल बोल दिया। ये देखो इसको, तो ये देखो ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ये 3 और ऊपर से ये 1 2 और ये 3, ये आपका टेट्राहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर, ये देखो यही बन गया। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, इसलिए पढ़ा टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 एटम जो बनाते हैं वो टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, एक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रॉन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो बनाते हैं, और उसके बीच का जो गड्ढा होता है उसको वॉइड बोलते हैं। तो यहां पर कहीं आपको वॉइड मिलेगा, और उसको इस साइड से नहीं देखोगे, अगर इस साइड से एटम है तो नहीं दिखेगा, अपोजिट साइड से दिखेगा वो, तो ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। ऐसा ही सेम आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी दिखेगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, और 3 रेड वाले, 3 रेड दिख रहे होंगे, ये 1 ये 2 और ये 3। इसके बीच की जो जगह दिख रही है ये वाली, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल होल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल होल। ऑक्टाहेड्रल क्योंकि ये जो बनाएंगे ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर आप इनके सेंटर्स को जोड़ते हो तो, और ये ऑक्टाहेड्रल होल है, ये 3 फर्स्ट लेयर के और ये 3 इसके ऊपर है, तो बीच में आपको एक जगह मिलेगी, इसके बीच में भी मिलेगी और यहां से भी देखोगे तो इसके बीच में भी मिलेगी। तो यही जगह जो आएगी दोनों तरफ से दिखेगी, यहां से भी दिखेगी और यहां से भी दिखेगी, तो इसको बोल दोगे आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये होता है 6 एटम से बनता है, मतलब 6 एटम्स के जब सेंटर जोड़ोगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देगी। क्लियर है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये थे वॉइड, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे 3 डायमेंशनल पैकिंग में तीसरी लेयर को लगाना है। 2 लेयर हमने लगा दी, और 2 लेयर से हमें 2 तरीके के वॉइड दिखाई दे रहे हैं, एक जगह पर टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहा है, एक जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहा है। अब तीसरी लेयर क्या करने वाली है, उस आधार पर हमारे इसी पैकिंग में 2 टाइप बनेंगे। एक टाइप कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और दूसरा टाइप कहलाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। HCP एंड CCP, वो कौन सा टाइप होगा, क्यों वो टाइप अलग है, वो तीसरी लेयर के आधार पर डिसाइड होंगे। क्योंकि जो तीसरी लेयर आएगी वो जो 2 वॉइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उन दोनों वॉइड्स में से किस वॉइड को कवर करेगी इस पर निर्भर करेगा। समझाता हूं, स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें। अब स्टूडेंट हमने वॉइड के बारे में तो बहुत चर्चा कर ली, अब देखते हैं पैकिंग को लेकर वॉइड का क्या खेल है। ठीक है ना? तो वॉइड हमने देख लिया भैया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये आपकी एक अपर लेयर है, एक ब्लैक वाली लोअर लेयर है, उसके बीच में जो ये वॉइड बन रहा है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया क्योंकि 6 स्फीयर से बन रहा है, और ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया क्योंकि ये आपका 4 स्फीयर से मिलकर बन रहा है, और ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसमें ये वाली लोअर लेयर है, और जो रेड कलर का आपने स्फीयर दिखाया वो अपर लेयर है। तो दिस इज विल बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दिस विल बी एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड संपट पड़ी। अब वॉइड के बारे में जो बात हमको करनी है इसके बाद वो ये करनी है कि जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है उसमें थर्ड लेयर क्या करने वाली है। अब थर्ड लेयर जो आएगी वो या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आएगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पैक करेगी या कवर करेगी, या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आएगी और टेट्राहेड्रल वॉइड को पैक या कवर करेगी। मतलब थर्ड लेयर 2 में से कोई एक काम करेगी।
दोनों काम नहीं कर सकती। वो कोई भी लेयर ऐसी नहीं है जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों को कवर कर सके। तो अब थर्ड लेयर हमें यह डिसाइड करनी है कि क्या वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने वाली है या क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने वाली है। और इस आधार पर 3 डायमेंशनल पैकिंग जो कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से बन रही है, वो 2 प्रकार की बनेंगी, वो 2 टाइप की बनेंगी। तो डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका आखिरी बार लीजिए वॉइड का, उसके बाद मैं आपको पैकिंग समझाता हूं। अब स्टूडेंट देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने वाले हो, ठीक है। तो आपके सामने ये चीजें दिखी गई है, जो टी लिखा है दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। और अब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को सबसे पहले कवर करोगे। तो देखो पहली लेयर जो थी वो आपकी लाइट ब्लू कलर की लेयर थी। लाइट ब्लू लेयर, लाइट ब्लू लेयर मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी पहली लेयर थी जो लाइट ब्लू लेयर थी। ये जो पीछे की लेयर्स आपको दिख रही हैं, ये लाइट ब्लू लेयर्स हैं। वैसे तो मैंने डार्क ब्लू यूज किया है, लेकिन ठीक है। ये ब्लू कलर की जो लेयर्स हैं, ये आपकी पहली लेयर है। ये आपकी हो गई ए लेयर। इसको मैं बोल देता हूं ए लेयर, पहली लेयर। फर्स्ट लेयर बोल दो या ए लेयर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखना। अब देखो बच्चों कि जहां आपको टी टी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? टी टी टी, ये टी दिखाई दे रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। मतलब वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बैठा हुआ है। अब आप क्या करोगे? तीसरी लेयर से उस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे। तो हम क्यों? क्योंकि हमें कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड चाहिए, हमें कवर करना है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो सबसे पहले ए लेयर। अब देखो है उल्टा, थोड़ा आप समझना। जो डार्क ब्लू है ना, वो सबसे पीछे, उसके ऊपर ये लाइट पिंक वाली लेयर है। मतलब जो लाइट पिंक वाली लेयर है ना, वो लाइट पिंक वाली लेयर इज बी लेयर। और अगर आप ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हो, तो ए लेयर को मैं फर्स्ट लेयर बोल देता हूं, ए लेयर को फर्स्ट लेयर बोल देता हूं, और बी लेयर को मैं सेकेंड लेयर बोल देता हूं। तो ये ए लेयर फर्स्ट लेयर है, जो डार्क ब्लू की लेयर है वो पीछे, फिर पिंक वाली लेयर है। और अब तीसरी लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे हैं। तीसरी लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे हैं। तो तीसरी लेयर क्या करेगी? देखो तीसरी लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। तो तीसरी लेयर मैं डार्क ब्राउन कलर की बनाता हूं। तीसरी लेयर ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड। पहले टेट्राहेड्रल वॉइड दिखा दूं आपको। ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये रहे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब इससे मैं कवर करने वाला हूं किसको? तीसरी लेयर से इसको कवर करने वाला हूं। तो अब देखो, ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर बिल्कुल ब्लू के ऊपर, फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर, फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर आ रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर आते जा रहे हैं। ये देखो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर आते जा रहे हैं। ये देखो फर्स्ट लेयर के ऊपर आते जा रहे हैं। ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम कवर कर रहे हैं जो फर्स्ट लेयर के ऊपर आते जा रहे हैं। ये देखो अब आपको क्या हो रहा है? ब्लू कलर की जो लेयर थी वो कोई ओवरलैप कर रहा है उसको हमारी थर्ड लेयर। और ब्लू कलर की लेयर कौन सी थी? फर्स्ट लेयर थी। और ये हमारी थर्ड लेयर है। जो हमारी थर्ड लेयर है वो थर्ड लेयर ए के ऊपर ही आ रही है बिल्कुल। यानी कि ये भी जो लेयर होगी वो ए लेयर ही होगी, थर्ड लेयर। तो वो है तो थर्ड, लेकिन वो ए के समान है, क्योंकि वो जो पहली लेयर थी उसके ऊपर आ रही है, जिसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल आप खुद देखो, आपने जो बनाया उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड देखो। और अब एक काम करो, एक और कोई कलरफुल पेन लो और उस डिफरेंट कलर के पेन से आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे। तो जो पहला आपने लेयर बनाई थी उस लेयर के ऊपर ही वो स्फीयर बन रहे होंगे। इसका मतलब पहली लेयर और तीसरी लेयर हर बार सेम होगी।
फिर अगली लेयर जो आएगी बताओ, अगली लेयर फोर्थ लेयर आएगी जो बी लेयर आएगी। तो बी लेयर जो आएगी वो बिल्कुल बी लेयर के समान होगी, जो फोर्थ लेयर होगी वो सेकंड लेयर के समान होगी। तो जो फोर्थ लेयर आएगी वो सेकंड लेयर। अब आप ये देखो, ये टेट्राहेड्रल बच गए, तो आप इसको कवर कर लो। अब इसको कवर करोगे तो आप बिल्कुल पिंक कलर के ऊपर बना रहे हो। ये बन गई आपकी कौन सी, फोर्थ लेयर। ये बन गई आपकी कौन सी, फोर्थ लेयर। ये देखो पिंक कलर की लेयर्स दिख रही है, ये आपकी बन गई कौन सी, फोर्थ लेयर। ये आपकी फोर्थ लेयर हो गई, ये हो गई आपकी फोर्थ लेयर। लेकिन ये जो फोर्थ लेयर है ये बी लेयर के समान है, मतलब ये फोर्थ लेयर आपकी बी लेयर के समान आ रही है। तो पहली लेयर तो ए लेयर हो गई थी आपकी, मैं ए लेयर को ऊपर कर देता हूं ताकि हम ऑर्डर में चलें। तो ए लेयर आपकी डार्क ब्लू वाली थी, याद हो तो आपको, ये वाली बनाई थी, ये ए लेयर थी जो सबसे पहले थी। फिर आई थी पिंक वाली लेयर, याद हो आपको तो पिंक लेयर बनी थी, ठीक है, लाइट पिंक की, वो थी बी लेयर जो कि सेकेंड लेयर थी। और फिर इधर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए मैंने डार्क ऑरेंज कलर का, ये जो ब्राउन डार्क ऑरेंज दिख रहा है, इससे मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करे जो थर्ड लेयर थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर को ओवरलैप कर रही है। तो फर्स्ट लेयर कौन सी थी, ए लेयर, तो ए लेयर को ओवरलैप कर रही है। फिर मैंने फोर्थ लेयर से बचे हुए टेट्राहेड्रल, लेकिन मैंने सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए, ऑक्टाहेड्रल नहीं किए। कोई सी भी आप लेयर ऐसी नहीं बना सकते जो दोनों वॉइड कवर कर दे, तो आपको एक एक करके वॉइड कवर करने पड़ेंगे। तो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए, और टेट्राहेड्रल वॉइड जैसी कवर किए तो बी लेयर जो आई, सेकंड फोर्थ लेयर जो आई सॉरी, वो सेकंड लेयर के बिल्कुल समान आ रही थी। तो मतलब बी लेयर और सेकंड लेयर समान हो गई, और जो फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो एक दूसरे के बिल्कुल समान हो गई। तो इस तरीके से ये जो लेयर के ऊपर कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग आ रही है, ये लेयर बताती है कि भैया एक्चुअली दो लेयर ही बन रही है, और दो लेयर के कारण इस टाइप की पैकिंग को आप ए बी टाइप पैकिंग बोलते हो। तो दिस इज कॉल्ड योर ए बी टाइप पैकिंग। ये है थ्री डायमेंशनल की ए बी टाइप पैकिंग। क्लियर हुआ? तो ये ए बी टाइप पैकिंग जो आपकी थ्री डायमेंशनल बनती है, इसको आप बच्चों एक और नाम देते हो जिसको बोलते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि जब इसका एक यूनिट सेल देखोगे तो इसका एक यूनिट सेल, अभी मैं आगे बताऊंगा, वो एक यूनिट सेल हेक्सागोन टाइप का बनता है। वो जो यूनिट सेल है वो हेक्सागोन टाइप का बनता है। तो वो हेक्सागोन टाइप का बनता है, और बीच में ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, ये ऐसा आपको दिखाई देता है। तो यहां पर आपको एटम्स दिखाई देंगे, और वो एटम्स के बीच में यहां पर आपको ये तीन एटम्स दिखाई देंगे, और यहां पर कहीं आपका वो वॉइड होता है। तो ये आपका हेक्सागोन बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको शॉर्ट में HCP बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले, मैं और इसके बारे में और डिस्कशन करता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले पहले। अब स्टूडेंट, सो दिस इज कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ऑल्सो नोन एज HCP। और ये देखो, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये आपका ऊपर एक हेक्सागोन बनता है, ये आपका हेक्सागोन बन गया पूरा, ठीक है। थोड़ा सा इन्हें थ्री डायमेंशनल हेक्सागोन टाइप का बनाया है, आप यहां पर देखोगे, ठीक है। ये आपके हेक्सागोन बन गए, और ये बीच में आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये आपका बीच में एक ट्रायंगल हो गया। क्लियर हो गया? ये सब जगह पर एटम्स है, जहां जहां ये चीजें दिखाई गई ये एटम्स है। तो ये आपका 3D HCP होता है। और 3D लिखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों HCP की जो पैकिंग होती है, वो HCP की पैकिंग जो आएगी, वो HCP की पैकिंग टू डायमेंशन में भी आती है। याद करो, टू डायमेंशन HCP बनाया था हमने, AB टाइप की पैकिंग थी जो। तो 2D HCP अलग है, 3D HCP अलग है। 2D काम का नहीं भी है, 3D, वैसे 2D को ये नहीं बोलना चाहिए काम का नहीं है, क्योंकि 3D जो HCP बनाया ना, वो 2D HCP से ही 3D बनाया है हमने। तो लेकिन यहां पर आपको इसको बोलना पड़ेगा, इट्स अ थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह रहता है कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो खुद देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी एटम को पकड़ लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, मैं अभी बता देता हूं, 12 आएगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर जो आने वाला है ना, वो इस केस में 12 आने वाला है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 12। कैसे बता देते हैं। आप एक एटम देखो, इस एटम को कितने एटम कवर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गए, 7 8 9 3 ये हो गए। इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागोन बनेगा जिसका यही एक बेस रहेगा, लेकिन बीच में इसके भी तो एक ट्राइंगल रहेगा। तो ये 3 भी तो इसको टच करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 10 11 और 12, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस के लिए कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 12। और आप देखना, आपने जो डायग्राम बनाया है, क्योंकि आप बनाते हुए चल रहे हो मेरे साथ से, तो आप देखना 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा। जब आप देखोगे तो आपको इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। तो इस केस में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ रहा है वो 12 ही आएगा। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? ये है HCP टाइप। अभी इसमें एक और चीज बची है, CCP टाइप। वो कैसे बनेगा? वो जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे कवर करना है आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में थोड़ी बात और कर लेते हैं। इफ वी नेम द फर्स्ट लेयर एज A एंड सेकंड लेयर एज B, देन द पैटर्न विल बी AB AB एंड so far and so forth. In this kind of three-dimensional packing, the spheres of the third layer are aligned right above the sphere of the first layer. So third layer को first layer के ऊपर, fourth layer को second layer के ऊपर, फिफ्थ लेयर को वापस से फर्स्ट और थर्ड के ऊपर, सिक्स्थ लेयर को वापस से सेकंड और फोर्थ लेयर के ऊपर। इस तरीके से आपको 2 ही लेयर बनती जाएगी, जिसमें सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनते जाएंगे वो कवर भी होते जाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है, इसी को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। तो देखो, इस टाइप की पैकिंग में हम जनरली जब बोलते हैं ना ए बी, तो ए जो हो गया वो फर्स्ट लेयर हो गया, जो कैसे बना था? जो हेक्सागोनल 2D HCP से बना था। कैसे बना था? ये 2D HCP से बना था। ये फर्स्ट लेयर हो गया था। उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद बी बनाया, जिसने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस किए। बी लेयर जो हमने इसके ऊपर लगाई, उससे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी प्रोड्यूस हुए, बट इसने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस किए। सो प्रोड्यूसेस टेट्राहेड्रल वॉइड। और फिर कौन सी लेयर आई? फिर आई हमारी तीसरी लेयर, जो है तो ए, लेकिन इस ए ने क्या किया? कवर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इस ए ने क्या किया? इट कवर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कवर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो इसने कवर करे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। क्या करे? इसने कवर किया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उनको कवर करता हुआ चला गया तीसरी लेयर। लेकिन ये जब कवर करा तो पता चला कि ये पहली लेयर के ही समान आ रहा है, तो ये दोनों लेयर हमने सेम मान ली। वैसे ये दोनों लेयर हमने सेम मान ली। तो ऐसे क्या हुआ? हर ऑल्टरनेट लेयर जो आ रही थी वो सेम आ रही थी। क्लियर हो गया बच्चों? और कोऑर्डिनेशन नंबर मत भूलना, इसका HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट अगले पार्ट पर, जो कि होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने वाला। सो दिस वाज कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हमें करना है कवर क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है। किसको करना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है। अब देखो, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें कवरिंग समझनी पड़ेगी। वही डायग्राम है, इसमें मैं फिर से फर्स्ट लेयर बना देता हूं। फर्स्ट लेयर ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं इस बार फर्स्ट लेयर का। जो फर्स्ट लेयर बनने वाली है वो ध्यान से देखना, बाकी तो आपको सारी लेयर दिख रही है। और जो अभी लेयर बना रहा हूं वो फर्स्ट लेयर है, याद रखना। ये फर्स्ट लेयर है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट लेयर है। इन केस नहीं दिखे तो थोड़ा सा मोबाइल की या लैपटॉप की ब्राइटनेस बढ़ा लेना। ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है? ये फर्स्ट लेयर है। ये फर्स्ट लेयर है।
ए लेयर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ये ए लेयर है, ठीक है। तो लाइट ब्लू की जो मैंने बनाई है, दिस इज ए लेयर। ए लेयर बोले तो दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये ए लेयर है, ठीक है। ये ए लेयर है। मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, देख लिया मैंने, दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करें, ये दूसरी लेयर बनी हुई है, ये जो पिंक लेयर बनी हुई है इट इज बी लेयर, तो मैं उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, डायग्राम बेकार हो जाएगा नहीं तो अपन इसको बना लेते हैं कौन सी लेयर, बी लेयर। तो ये जो लेयर है दिस इज बी लेयर। अब क्या हुआ, ए लेयर पहली लेयर थी, तो जो ए लेयर थी दैट वाज फर्स्ट लेयर, और जो बी लेयर थी वो सेकंड लेयर थी। तो जो बी लेयर है बच्चों वो सेकंड लेयर है, सो दिस इज सेकंड लेयर। अब आप देखोगे टेट्राहेड्रल वॉइड भी प्रोड्यूस हुए, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी प्रोड्यूस हुए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है, लाओ फ्लोरोसेंट कलर लाओ, ये रहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहे, ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहे, ये ऑक्टाहेड्रल। इस बार हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने वाले हैं। टेट्राहेड्रल को पिछली बार कर लिया था, अब इस बार हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो कवर करना है इस बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है। तो अब मेरी तीसरी लेयर ऐसी आएगी जो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगी, और तीसरी लेयर जो आएगी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगी, वो ध्यान से देखो बच्चों, तीसरी लेयर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने वाली है वो ये लेयर इससे बनाऊंगा। ये रही मेरी तीसरी लेयर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रही है, ये रही मेरी तीसरी लेयर। ये देखो सारी लेयर पीछे हट गई, अब ये तीसरी लेयर सबसे आगे दिखने लग गई, क्योंकि ये वो लेयर है जो मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही है। ये देखो मेरी तीसरी लेयर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही है, बन गई मेरी तीसरी लेयर। यहां पर भी ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ठीक है, तो ये भी इसको कवर कर गई। समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्टाहेड। अब आप खुद देखो, क्या ये कोई सी भी लेयर को ओवरलैप कर रही है? नहीं, ना ये ए लेयर को ओवरलैप कर रही है, ना ये बी लेयर को ओवरलैप कर रही है। तो जो मेरी थर्ड लेयर है, वो थर्ड लेयर मेरी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की लेयर है, जो ना ए को ओवरलैप कर रही है ना बी को कर रही है। क्योंकि आप खुद देखो, ए आपका लाइट पिंक जो आपको दिख रहा है, या ब्लू जो आपका लाइट पिंक, वो ए, जो ब्लू कलर की लेयर है वो ए लेयर है, जो लाइट पिंक कलर की लेयर है वो बी लेयर है, और जो मैंने डार्केस्ट ब्लू कलर की लेयर बनाई है वो आपकी थर्ड लेयर है, जो किसी से ओवरलैप नहीं कर रही, तो वो मेरी सी टाइप की लेयर है, वो मेरी सी लेयर है। तो ये सी लेयर जो आ रही है, ये किसी भी लेयर को ओवरलैप नहीं कर रही, या किसी भी एटम को ओवरलैप नहीं कर रही। क्योंकि आप खुद देखो, ए लेयर ये थी, बी लेयर बता दूं, पिंक कलर की बी लेयर थी, ये रहा पिंक कलर। यहां पर देखो बच्चों, ये बी लेयर थी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ गया, ऊपर बना देते हैं। ये मेरी बी लेयर थी, फिर से बना देता हूं, देखो एक बार। ये ए लेयर, ये बी लेयर, ठीक है। इसके बीच में ये रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब इसके ऊपर जो लेयर बनाई डार्केस्ट ब्लू की, वो इन दोनों में से किसी भी लेयर के ऊपर नहीं आ रही, ना वॉयलेट कलर के ऊपर जा रही है ना पिंक के ऊपर जा रही है। तो ये तीसरी लेयर, तो ये बन गई मेरी ए लेयर, जिसको मैं फर्स्ट लेयर मान सकता हूं। ये बन गई फिर मेरी बी लेयर, जिसको सेकेंड लेयर मान सकता हूं, और ये डार्केस्ट ब्लू वाली जो बन गई, ये बन गई मेरी सी लेयर।
जो मेरी थर्ड लेयर होगी, जो पुरानी ए और बी किसी को ओवरलैप नहीं कर रही होगी। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने में जो सी लेयर बन रही थी वो ए के समान आ रही थी, थर्ड लेयर फर्स्ट के समान आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको सी लेयर नहीं बोला, मैंने उसको ए लेयर बोल दिया। लेकिन यहां पर कोई लेयर किसी को ओवरलैप नहीं करेगी, तो आपको 3 अलग लेयर मिलेगी, और 3 अलग लेयर मिलने की वजह से इस टाइप की पैकिंग को आप एबीसी 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 टाइप की पैकिंग घोषित कर दोगे। तो इट विल बी एबीसी 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 टाइप पैकिंग। तो आप इस पैकिंग को एबीसी 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 टाइप पैकिंग बोल दोगे। दिस इज कॉल्ड एबीसी एबीसी टाइप पैकिंग। और ये पैकिंग जो स्ट्रक्चर देगी वो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर देगी, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल क्यूबिकल 3 डायमेंशनल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। सो इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। शॉर्ट में इसको इसीलिए CCP बोला जाता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो ये होती है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जिसमें तीनों लेयर एंटायरली डिफरेंट होती हैं। और फिर सी के बाद रिपीट हो जाएगी ए लेयर, फिर वापस से आप जाओगे तो आपको ब्लू कलर के जो होंगे, क्योंकि वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा, तो इससे फर्स्ट सेकंड लेयर और थर्ड लेयर से आपको ब्लू की लेयर बनानी पड़ेगी, जो फोर्थ लेयर होगी जो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल समान आएगी। तो फिर आपको आगे चलकर कुछ नहीं करना, एबीसी 3 लेयर के बाद जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है उसको कवर करते हुए चलो। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हुए चलोगे तो ये टाइप की पैकिंग आएगी, जिसको आप एबीसी एबीसी टाइप पैकिंग बोलते हो, 3 डायमेंशनल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोलते हो, जिसको आप सीसीपी भी बोलते हो। इसको एफसीसी भी बोला जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बनता है, एफसीसी वाला यूनिट सेल बनता है, इसलिए कई बार इसको एफसीपी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो फिर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, द थर्ड लेयर स्फीयर्स आर नॉट प्लेस्ड विद ईदर ऑफ द सेकंड और फर्स्ट लेयर। जो थर्ड लेयर के स्फीयर हैं वो बिल्कुल ही फर्स्ट और सेकंड के ऊपर नहीं रखे जाते। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर कवर करते तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी जाती है, लेकिन यहां पर तीनों लेयर एंटायरली डिफरेंट होंगी। कोई भी थर्ड लेयर से फर्स्ट ना सेकंड किसी भी लेयर के एटम से ओवरलैप नहीं करेगी। इफ वी नेम द फर्स्ट लेयर एज ए, सेकंड एज बी एंड द थर्ड लेयर विल बी सी, देन द डिफरेंट पैटर्न विल बी ऑब्टेन, देन द पैटर्न विल बी कॉल्ड एबीसी एबीसी टाइप पैटर्न। इसमें देखो ये एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग ऐसा बनता है, ये आपका एक ए लेयर का एटम है, ये आपके बी लेयर के 3 एटम आ गए, दिस इज बी लेयर एटम, ये आपके बी लेयर के एटम आ गए, और फिर ये आपका एक सी लेयर का एटम आ गया जो किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, ये आपका सी लेयर का एक एटम आ गया। तो एबीसी इस तरीके की पैकिंग आएगी। और अब अगर आप देखो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए, तो कोई भी एक एटम देख लो। चलो आप ये वाला एटम देख लो सेंट्रल पार्ट पे, ये जो सेंट्रल पार्ट का एटम है ये 1 2 3 4 यहां हो रहा है, ये 4 यहां पर इसके इसी प्लेन पर एटम्स हैं जो इसको अलाइन करके चल रहे हैं। 4 के बाद इसके यहां पर फेस सेंटर्ड बन रहा है, तो फेस सेंटर्ड बन रहा है तो इसके ऊपर भी जो स्फीयर आएगा वहां से भी आपको कुछ एटम्स मिलेंगे। तो 4 और 4 ऊपर 8 हो गए, और साइड के फेस के सेंटर पर भी जो एटम्स आएंगे वो भी इसको टच कर रहे होंगे, तो वहां के साइड फेसेस आपको 4 हो गए, तो टोटल 12। मतलब इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी है 12। सो यहां पर भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है दैट विल कम आउट टू बी 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी जो आ रहा है वो आ रहा है 12। दिस विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 12 आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? आप और सोचना ये 12 कैसे आ रहा है, हालांकि मैं इसके बाद और बात करूंगा, इसका स्ट्रक्चर एक और दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। बट याद रखना 3 डायमेंशनल पैकिंग जो कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से बनाते हैं, भले चाहे वो एबी टाइप हो चाहे वो एबीसी टाइप हो, दोनों ही केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और ये बहुत ज्यादा है। नहीं तो बच्चों अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखा है वो 2 देखा था, 1 डायमेंशन में कुछ भी नहीं था वो, तो फिर 4 देखा, 6 देखा, फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में भी हमने 6 देखा, लेकिन 12 और 12 जो 2 केसेस हमें मिले, सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी में, वो 12 सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है। और हमने कहा था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी
ज्यादा होगी, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। ये हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब इनकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, दोनों की, सीसीपी हो या एचसीपी हो, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे और बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज हमने देख ली है। सो दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड, जिसको सीसीपी बोलते हैं, और फेस सेंटर्ड पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको एफसीसी बोलते हैं। ये वाला इसमें क्यूब बनता है एफसीसी। और आप इसमें खुद देख लेना, जब आप एक एटम की बात करो, इसको 12 एटम साइड में टच कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इसको 12 एटम टच कर रहे होते हैं। और जब इसको 12 एटम टच करते हैं, 12 एटम इस एटम को टच करते हैं, तो 12 एटम टच करने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एचसीपी में भी मैंने बताया था 12 है, इसमें भी 12 है, दोनों का एफिशिएंसी सेम है। तो ये एफसीसी फेस सेंटर्ड पैकिंग आती है, जिसको क्यूबिक क्लोज पैक्ड बोलते हैं। और इस तरीके से आपको इसका यूनिट सेल मिलता है। ये रहा यूनिट सेल। क्लियर हो गया? यूनिट सेल की और बात करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यूनिट सेल की भी बात करते हैं। यूनिट सेल्स फॉर एचसीपी एंड सीसीपी, ये रहा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड का यूनिट सेल। ये देखो, आपको एक हेक्सागोन दिख रहा है, ऊपर एक हेक्सागोन, नीचे एक हेक्सागोन, और पूरा डायग्राम फिर आपने ज्वाइन कर दिया तो हेक्सागोनल, और बीच में आपको बॉडी सेंटर पर 3 एटम दिख रहे हैं। बॉडी सेंटर पर 3। इसका रैंक मैं अलग बताऊंगा। रैंक देखो बच्चों, रैंक अलग चीज, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर रैंक 12 है क्या? रैंक अलग चीज है और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ ये बताता है कि एक एटम को नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो गए, मतलब उसको आस पड़ोस से कितने एटम से टचिंग मिल रही है डायरेक्टली, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। रैंक का मतलब यह कि एक यूनिट सेल जो ये हो गया, इसमें टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, वो हो जाती है इसकी रैंक। तो रैंक अलग चीज है और ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये अलग है। रैंक हम अलग से निकालेंगे, हेक्सागोनल की भी और क्यूबिकल की भी। हालांकि एफसीसी की रैंक हमने निकाल रखी है, सबसे ज्यादा होती है 4, वो रैंक हमने निकाल रखी है। ये भी हम निकालेंगे, इसकी और ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल यूनिट सेल इसका। ये तो क्यूबिकल था, इसका हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में ज्यादा आइटम्स होते हैं, तो इसकी रैंक हम अलग निकालेंगे, वो एक अलग वीडियो मिलेगा। लेकिन अभी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो 12, क्योंकि ये हेक्सागोनल यूनिट सेल आ रहा है और इस तरीके से इसका एटम होगा। फिर से एक बार समझ लो, ये एक हेक्सागोन बना दो, ऊपर नीचे भी ऐसे ही एक हेक्सागोन बना दो और सबको ज्वाइन कर दो, बस ये ज्वाइन कर दो, बस ये हेक्सागोनल बन गया। बीच में एक ट्राइंगल ऐसा, ये बस ऐसा आप एक बीच में वो बना दो। तो ये यहां पर एटम्स होंगे, हर कॉर्नर पर एटम होंगे। ये हो गया एचसीपी। एचसीपी क्यूबिकल में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्यूबिकल तो पता ही है, और वो भी एफसीसी बनाना है, तो उसमें तो और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका क्यूबिकल। यहां पर देखो, हर कॉर्नर पर भी होंगे और हर फेस के सेंटर पर भी होंगे। तो फेस के सेंटर पर भी एटम्स होंगे, हर फेस के सेंटर पर, ठीक है, हर फेस के सेंटर पर भी आपके एटम्स होंगे। तो ये हो जाएगा एफसीसी। तो सीसीपी को एफसीपी भी बोलते हैं, क्योंकि वो फेस सेंटर्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब उसका जो एक यूनिट सेल होता है वो एफसीसी वाला यूनिट सेल होता है, और इसका हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 12 है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, बोथ हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। रैंक दोनों की अलग है, रैंक मैं अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का जो होगा वो सेम होगा, 12। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का जो आएगा वो 12 आएगा। रैंक हम लोग अलग से वीडियो में निकालेंगे। और ये 2 पैकिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैकिंग है, सबसे ज्यादा जरूरी पैकिंग है ये। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका आखिरी बार स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो
तो ये था स्टूडेंट हमारा 3 डायमेंशनल पैकिंग, और इसी के साथ हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग को पूरी तरीके से देखा। 1 डायमेंशन भी देखा है, 2 डायमेंशन भी देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन जैसे मैंने बात करी थी 3 प्रकार का होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से 2 डायमेंशन की पैक्ड लेयर से आपने 3 डायमेंशन बनाया है। क्योंकि 2 डायमेंशन में 2 पैक लेयर थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली, एक स्क्वायर पैकिंग वाली थी, और एक हेक्सागोनल पैकिंग वाली थी। स्क्वायर पैकिंग में हमने एक देख लिया जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, उसको सिंपल आप क्यूबिकल वो इसमें यूनिट सेल बनता है, लेकिन वो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है। फिर हमने कहा कि अगर हमने 2 डायमेंशनल एचसीपी ले ली तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा 2 डायमेंशनल जब आप एचसीपी लोगे तो दूसरी लेयर के रखने पर, पहली लेयर के डिप्रेशन में दूसरी लेयर के रखने पर 2 वॉइड मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। आप बताओ पहले क्या कवर कर रहे हो, हमने कहा पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो जिस लेयर से कवर करोगे वो थर्ड लेयर पहली लेयर के एटम को ओवरलैप कर रही होगी, और जब थर्ड लेयर पहली लेयर को ओवरलैप करेगी तो कायदे में 2 ही लेयर आएंगी। पहली लेयर अगर ए है, दूसरी लेयर बी है, तो तीसरी लेयर क्योंकि सेम आ रही है पहली लेयर के, तो तीसरी लेयर भी ए होगी, फिर फोर्थ लेयर बी होगी। तो ऐसी जो पैकिंग होगी वो ए बी टाइप की लेयर बनाएगी, और ये जो पैकिंग देगी हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर देगी। दूसरी जो आएगी वो आएगी, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते तो तीनों लेयर अलग आती और तीनों लेयर डिफरेंट आती, तो जो पैकिंग होती वो एबीसी टाइप की पैकिंग होती। और फिर जो आपका यूनिट सेल बनता वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनता, क्यूबिकल यूनिट सेल बनता, लेकिन फेस सेंटर्ड बनता। दोनों में समान बात यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 12 है, दोनों में नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स 12 है। ये पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के वीडियोस इन डेप्थ एनालिसिस के साथ magnetbrains.com पर अवेलेबल है, जिन्हें आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।